अब टनल डायोड होता क्या है वो देखो। देखो सबसे पहले जब मैंने पीएन डायोड तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया था एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को जब प्रॉपर वे में कनेक्ट करते हैं तो पीएन डायोड बनता है, और जो कनेक्टिंग सरफेस है वो कहलाती है पीएन जंक्शन। ठीक है, फिर मैंने तुम लोगों को ये बताया था जब कनेक्ट करते हैं तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, यानी होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पी टाइप से होल एन टाइप में जाएंगे जंक्शन को क्रॉस करके, एन टाइप से पी टाइप में जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, पीएन जंक्शन जो है उसके पास में उसके दोनों साइड डिफ्लेक्शन लेयर बन जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, वो अपना पीएन डायोड था। अब अपने पास आता है टनल डायोड। तो टनल डायोड क्या है, तो टनल डायोड में अपन क्या करते हैं, जो पी टाइप और एन टाइप जो रीजन लेते हैं वो अपन हैवली डोप्ड रीजन लेते हैं, उनकी डोपिंग बहुत अधिक होती है। तो मैंने तुम लोगों को बताया जब अपन डोपिंग बढ़ा दें, यानी अशुद्धि की मात्रा बढ़ा दें, तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो क्या है, जब एक डायोड में इंप्योरिटी एटम यानी कंसंट्रेशन अशुद्धि की कंसंट्रेशन यानी डोपिंग लेवल, ठीक है, देखो जब एक डायोड में अशुद्धि की सांद्रता की मात्रा सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में बहुत अधिक कर दी जाए तो इस स्थिति में एक नए प्रकार के डायोड का निर्माण होता है जिसे टनल डायोड कहते हैं। इसे इसाकी डायोड भी कहते हैं। इसाकी कोई साइंटिस्ट था, उसने इसकी खोज की थी, इसलिए उसके नाम पे भी इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। समझ में आ गया टनल डायोड क्या है। टनल डायोड क्या है, यदि नॉर्मल पीएन डायोड जो है उसके पी और एन रीजन का डोपिंग लेवल बहुत अधिक बढ़ा दे तो जो नया डायोड बनेगा वो टनल डायोड बनेगा। जब डोपिंग लेवल बढ़ा दिया जाता है तब डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। मैंने बताया डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ाएंगे तो विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम होगी तो जब अपन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाएंगे तो एक थोड़े से फॉरवर्ड वोल्टेज पे ही पी से होल एन की तरफ, एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो इस स्थिति में जब इस पर फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है तो कम से कम वोल्टेज पर चार्ज कैरियर डिफ्लेक्शन लेयर को क्रॉस कर लेते हैं, जिससे जंक्शन पर टनल बन जाएगा। इस कारण इस डायोड को टनल डायोड कहते हैं। इस प्रकार के डायोड का निर्माण करने के लिए जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड पदार्थ का उपयोग करते हैं। याद कर लेना, इसमें जो मटेरियल यूज लेते हैं वो या तो जर्मेनियम लेंगे या गैलियम आर्सेनाइड यूज में लेंगे। ये जो है एक लो पावर डिवाइस होता है। ठीक है, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये सिंबल इसका याद कर लेना, ये एनोड टर्मिनल है, ये कहलाता है कैथोड टर्मिनल। ठीक है, अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक साथ देखते हैं। तो पहले मैं देखो तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है वो तभी याद आएगा, पहले इसका जो है ग्राफ देखते हैं। समझो तुम लोग ग्राफ को। देखो ग्राफ में मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया फॉरवर्ड वोल्टेज वीएफ, वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया फॉरवर्ड करंट आई एफ मिली एम्पियर में, आई एफ मिली एम्पियर में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, तुम लोग जब यहां देखो तुम लोग ये जीरो है, जैसे ही मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया तो स्मॉल फॉरवर्ड पे, क्योंकि डोपिंग लेवल ज्यादा होने के कारण डिफ्लेक्शन लेयर काफी कम होगी, तो एक स्मॉल सा फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएंगे तो पी से होल एन की तरफ, एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का देखो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ये फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रही है।
जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ती जाएगी और ये क्या करेगी, ए पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ये ए पॉइंट जो है ये पीक पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पीक पॉइंट कहलाता है। पीक पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा उसको पीक वोल्टेज बोलेंगे और जो करंट होती है उसको पीक करंट बोलेंगे। ठीक है। अब पीक करंट में पहुंचने के बाद, पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद इससे आगे यानी पीक वोल्टेज के बाद अगर अपन फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, देखो फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड करंट क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो कम हो रही है और कहां तक डिक्रीज होगी, बी पॉइंट तक। बी पॉइंट को बोलते हैं वैली पॉइंट और वैली पॉइंट पे जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है उसको वैली वोल्टेज और जो फॉरवर्ड करंट होती है उसको बोलते हैं वैली करंट। ठीक है। इसके बाद वैली पॉइंट ये किसके कारण डिक्रीज होती है, इस रीजन को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसके बाद अगर अपन आगे और फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो टनल डायोड जो है ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करेगा और करंट जो है वापस से बढ़ना स्टार्ट कर देगी। ये इसका जो है ग्राफ कंस्ट्रक्ट वर्किंग है कंप्लीट। देखो क्या है स्लाइड में क्या लिखा वो देखो। देखो जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो करंट का मान बहुत ज्यादा होने लगता है, किंतु एक निश्चित वोल्टेज के पश्चात, एक निश्चित वोल्टेज के पश्चात धारा का मान कम होने लगता है। अतः वोल्टेज का वह मान जिस पर धारा का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है, उसे पीक पॉइंट कहते हैं। इस आरेख में हम ए से निरूपित कर रहे हैं, पीक पॉइंट को ए से निरूपित किया है, ए से रिप्रेजेंट किया है। इस पॉइंट पर धारा को पीक करंट आईपी तथा वोल्टेज को पीक वोल्टेज वीपी कहा जाता है, जो मैंने अभी बताया था। अब देखो पीक वोल्टेज के बाद यानी पीक पॉइंट के बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट का मान कम होता जाता है। पुनः एक वोल्टेज के मान पर करंट बढ़ने लगती है। वह वोल्टेज जिस पर करंट का मान सबसे कम होता है उसे वैली पॉइंट कहा जाता है। और ये जो ग्राफ है इसमें इसको बी से दर्शाया गया है वैली पॉइंट को। वैली पॉइंट पे जो वोल्टेज है उसको वैली वोल्टेज और करंट को वैली करंट कहा जाता है। अब देखो अब अपन वैली पॉइंट के बाद आगे और वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज को। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट का मान भी बढ़ने लगता है। इसे हम पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया है अपने को। इस प्रकार इसमें कितने रीजन हो गए, 3 रीजन हो गए। कौन कौन से, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और ओमिक रीजन। 3 रीजन हो गए इसमें। देखो कौन कौन से, ये जो है देखो ये वाला एक रीजन ये हो गया पॉजिटिव रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये ओमिक रीजन कहलाता है। देखो तुम लोग पॉजिटिव, यह क्षेत्र आरेख में ओए के द्वारा निरूपित किया गया है। शुरुआत में जब हम वोल्टेज लगाते हैं तब बहुत कम वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रॉन जंक्शन पर टनल बनाकर दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं, जिससे करंट का मान अचानक से बढ़ जाता है। इस कारण इसे पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। क्योंकि पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब अपन फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड करंट बढ़ती है, इसलिए इसको पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब देखो पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन को किससे रिप्रेजेंट किया, ओ ए से, और नेगेटिव को किससे करेंगे, ए बी से। देखो इसमें वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जब टनल बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो करंट का मान कम हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट का मान कम होता है। अतः इस रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। इसे ग्राफ में ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है। ओमिक रीजन, इस ओमिक रीजन देखो ये जो बीसी है ये ओमिक रीजन है। ओमिक में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ती जा रही है। इसे ग्राफ में बीसी से रिप्रेजेंट किया गया है। इस रीजन में यह डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह कार्य करता है। जैसे हमें वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट का मान भी बढ़ने लगता है। एप्लीकेशन देखो इसके, अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग में यूज लेते हैं।
लॉजिकल मेमोरी डिवाइस जो है उसमें टनल डायोड यूज लेते हैं, माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में यूज लेते हैं, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूज लेते हैं। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन है। अब इक्विवेलेंट सर्किट देखो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट में देखो ये लीड रेजिस्टेंस हो गया, ये लीड इंडक्टेंस हो गया, ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हो गया। मैंने तुम लोगों को बताया था जब जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस पे होता है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है, जब डायोड रिवर्स बायस पे होता है तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है। तो टनल डायोड जो है फॉरवर्ड बायस पे वर्क करता है, इसलिए ये कौन सा कैपेसिटेंस है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है, देखो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, अपना इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज, लो कॉस्ट, ठीक है, लो नॉइस, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, लो पावर एंड इन्वायरमेंटल इम्यूनिटी। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। ये इनपुट और आउटपुट सर्किट में आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाता, ये इसकी डिसएडवांटेज होगी, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो तुम लोग जो है मेरे को पूछ सकते हो नेक्स्ट